श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध नवम अध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुपसृत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। अयं मम लोक अवलोकनम् यत् रहसि उपसृत्य। यह मेरे लोक का दर्शन जो एकांत में मेरी वाणी सुनकर परमम तपः परम घोर तपस्या तुमने चकर्थ किया। यानी मेरे लोक का दर्शन जो एकांत में मेरी वाणी सुनकर परम घोर तपस्या तुमने की, चकर्थ तपस्या तुमने घोर तप किया, उसी मनीषितः अनुभवः, हाँ, मनस्विता का प्रभाव है। उसी किया, उसी मनस्विता का प्रभाव है कि मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। कहते हैं भावार्थ यह है कि यह मेरे लोक का दर्शन जो एकांत में मेरी वाणी सुनकर परम घोर तप, परमम तपः परम घोर तप, परम तपस्या तुमने की, उसी मनस्विता का यह प्रभाव है। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ। हे अनघ, हे निष्पाप ब्रह्मा जी, त्वयि कर्म विमोहिते, तुम्हारे सृष्टि रचना के कर्म में किंग कर्तव्य विमूढ़ होने पर तत्र मया वहां मेरे द्वारा प्रत्यादिष्टम तुम्हें आदेश दिया गया कि तपः साक्षात मे हृदयम, तप प्रत्यक्ष मेरा हृदय है। तप प्रत्यक्ष मेरा हृदय है। अहम तपसः आत्मा, और मैं तप का आत्मा हूं। अर्थात परमात्मा आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, भगवान श्री हरि कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, कहे निष्पाप ब्रह्मा जी, तुम्हारे सृष्टि रचना के कर्म में किंग कर्तव्य विमूढ़ होने पर वहां मेरे द्वारा तुम्हें आदेश दिया गया कि तप आदेश दिया गया। क्यों दिया गया? क्यों कि श्रीहरि कहते हैं कि तप प्रत्यक्ष मेरा हृदय है और मैं तप का आत्मा हूं। सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः अभिभर्मि तपसा विश्वम् वीर्यं मे दुश्चरम तपः। श्री हरि कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, इदम विश्वम तपसा एव सृजामि, इस विश्व की तपस्या से ही सृष्टि करता हूं, और पुनः तपसा ग्रसामि, और फिर तपस्या से ही इसे निगल लेता हूं, और तपसा विभर्मी, और तपस्या से ही इस संसार को धारण करता हूं। तपह में दुश्चरम वीर्यम, तपस्या मेरी दुर्लंघ्य शक्ति है। अर्थात इस विश्व की तपस्या से ही सृष्टि करता हूं, फिर तपस्या से इसे निगल लेता हूं, तपस्या से इस संसार को धारण करता हूं। तपस्या मेरी दुर्लंघ्य शक्ति है। ब्रह्मोवाचो, ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम् वेद यः प्रतिरुद्धेन
प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। भगवन, हे प्रभु, क्योंकि समस्त प्राणियों के, सर्वभूतानां अध्यक्षः, समस्त प्राणियों के आप स्वामी हैं। गुहाम अवस्थिता, सबकी हृदय रूपी गुफा में आप स्थित हैं। अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन, अप्रतिहत अपने ज्ञान से मेरी जो करने की इच्छा है, प्रज्ञानेन चिकीर्षितम, मैं जो कुछ अपने ज्ञान से करने की जो मेरी इच्छा है, वेद उसे जानते ही हैं आप ही जानते हैं। अर्थात हे भगवान, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्रह्म प्रभु, हे श्री हरि, क्योंकि समस्त प्राणियों के आप स्वामी हैं, सबकी हृदय गुहा में आप स्थित हैं, विराजमान हैं, हृदय देश में विस्थित हैं। अप्रतिहत ज्ञान से मेरी जो करने की इच्छा है उसे आप जानते ही हैं। तथापि नाथ मानस्य, नाथ नाथयनाथितम् परावरे यथा रूपे जानीयाम ते त्वरूपिणः। तथापि नाथ, नाथ मानस्य, फिर भी स्वामी, याचना करते हुए मेरी नाथी तुम याचना को नाथय पूरी कर दीजिए, यथा जिससे ते अरूपिण आप निराकार के परावरे कार्य कारणात्मक रूपे रूपों को जानियाम, जान सकूं। अर्थात फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर भी हे प्रभु स्वामी, याचना करते हुए मेरी याचना को पूरी कर दीजिए। हे प्रभु, याचना करते हुए मेरी याचना को आप पूरा कर दीजिए, जिससे आप निराकार के कार्य कारणात्मक रूपों को मैं जान सकूं। यथात्म माया योगेन नानासक्त्युपबृंहितम् विलुम्पन विसृजन गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना। यथा आत्म माया योगेन, जैसे आप अपनी माया के योग आश्रम से नाना शक्ति उपबृंहिता, नाना शक्तियों से संपन्न होकर विलुम्पन, जगत का प्रलय करते, विसृजन, सृष्टि करते, ग्रहणन, ग्रहण पालन करते, आत्मना अपने द्वारा, आत्मान अपने ही स्वरूप को विभ्रत धारण करते हैं। अर्थात हे प्रभु, जैसे आप अपनी माया के योग आश्रम से, नाना शक्तियों के योग से, नाना शक्तियों से संपन्न होकर प्रलय करते हैं, सृष्टि करते हैं और ग्रहण अर्थात पालन करते हैं, अपने द्वारा अपने रूप को ही, अपने को ही धारण करते हैं। किस प्रकार धारण करते हैं? क्रीडस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्नुते तथा तद विषयाम देहि मनीषाम मयि माधव। हे माधव, जैसे यथा ऊर्ण नाभि ही ऊर्णते, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, मकड़ी जाला बनाती है। अमोघ संकल्प, अव्यर्थ संकल्प आप क्रीडसी, वैसे ही आप भी खेलते हैं। तथा ऐसी ही तत् विषयाम मनीषाम, ऐसी ही उस सृष्टि के विषय की बुद्धि मई देहि, मुझे में दीजिए, मुझे प्रदान करें। अर्थात हे माधव, हे मुरारी, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, अव्यर्थ संकल्प खेल, वैसे ही अव्यर्थ संकल्प आप वैसे ही खेलते हैं। ऐसी ही उस सृष्टि के विषय की बुद्धि मुझे में दीजिए, मुझे प्रदान कीजिए। भगवत भगवत शिक्षितमहम, भगवत भगवदिच्छितमहं करवाणि यतन्द्रितः
भगवदि भगवदीक्षितमहं भगवदीक्षितमहं कर्मा करवाणि यतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम् बध्येयं यदनुग्रहात् ही भगवत इच्छितम अहम। क्योंकि भगवान आपकी इच्छा के अनुसार अहम मैं अतंद्रितः प्रजावर्गो प्रमाद रहित होकर प्रजा की सृष्टि करवाणी कर सकूं, और ईहमानः यत अनुग्रहात् सृष्टि करते समय भी जिनके अनुग्रह से बध्येयम इसमें बंधन में ना पड़ूं, अर्थात क्योंकि भगवान आपकी इच्छा के अनुसार मैं प्रमाद रहित होकर प्रजा की सृष्टि कर सकूं, और सृष्टि करते समय भी जिनके अनुग्रह से इस बंधन में ना पड़ूं। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। ईश, हे सर्वसमर्थ सखा परम मित्र, ते सख्यु इव अपने सखा की भांति कृतः बना लिया है। अतः यावत् प्रजा विसर्गे अविक्लवः, यावत् प्रजा विसर्गे यावत् प्रजा विसर्गे अविक्लवः, जब तक प्रजा की सृष्टि में सावधानी से जन्म विभजामि लोगों का विभाजन करने लगूं। भो, हे प्रभो, तब ते परिकर्मणि आपके ही सेवा कर्म में, सृष्टि रूप सेवा कर्म में स्थित लगे लगने पर मैं मुझ में अज मानिनः अपने को अजन्मा मानने का समुन्नत बड़ा हुआ मद अहंकार मा न होवे। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं, आप मेरे परम सखा हैं, आपने मुझे सखा की भांति बना लिया है। अतः जब तक प्रजा की सृष्टि में सावधानी से लोगों अर्थात प्राणियों का विभाजन करने लगूं, हे प्रभु, तब आपके ही सृष्टि रूप सेवा कर्म में लगने पर मुझ में अपने को अजन्मा मानने का बड़ा हुआ जो अहंकार है, वह अहंकार न आए। श्री भगवान उवाच ज्ञानम परमगुह्यं मे, ज्ञानं परमगुह्यं मे, यद् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। यद विज्ञान समन्वितम परम गुह्यम ज्ञानम, जो विशेष ज्ञान से संयुक्त परम रहस्यमय ज्ञान है, सा रहस्यम तदंगम, रहस्य के साथ उसके अंग भी, मया ते गदितम, मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया, गृहाण व करो, ग्रहण करो। अर्थात जो विशेष ज्ञान से संयुक्त परम रहस्यमय ज्ञान है, और रहस्य के साथ उनके अंग भी मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया है, उस ज्ञान को ग्रहण करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद 9 अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।